हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में, जहां पर हम सीखते हैं सेहत के प्रति कुछ ऐसा जिससे कि हमारी सेहत भी बेहतर हो और साथ ही एक अमेजिंग सा हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारी सेहत बेहतर हो सके। तो आज का टॉपिक है, आजकल शादी बहुत ज़्यादा चल रही है। आप देख रहे होंगे कि कोई 2-4 दिन ही खाली जाते हैं और शादी ब्याह बहुत ज़्यादा हैं इस समय। तो आज हमने टॉपिक रखा है कि शादी ब्याह में जब मैं 100 kg वेट में जाया करती थी तो लोग मुझे क्या कमेंट करते थे। मैं यहाँ पर अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ में। शायद मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शामिल कर सकूँ जिससे कि जो मैंने सुना वो आपको कभी ना सुनना पड़े। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करती हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं ऐसे कैसे बोल दिया। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब मैं उस समय जाया करती थी शादी में, तो उस समय ये पता नहीं था कि मुझको खाना क्या है और छोड़ना क्या है, क्या मैं खा लूँ या मैं सब कुछ भी खा लूँ तो कैसे उसको मैं डाइजेस्ट करूँगी, ये मेरे को नहीं पता था। या मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या मतलब खाऊँ। और टेंशन क्या होती थी वहाँ पर, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। आज भी मैं खाना खाती हूँ, आज भी अपना फेवरेट खाती हूँ, लेकिन आज वेट नहीं बढ़ता। वो किस वजह से? क्योंकि मेरे हेल्थ कोच ने मुझे बताया कि आप शादी में जाइए, क्योंकि अगर शादी में नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। पहले क्या होता था, कोई नाराज़ हो या ना हो, मुझे केवल पेट भर के बढ़िया बढ़िया डिशेज़ खानी है, इसलिए मैं शादी में जाया करती थी। और एक चीज़ और शेयर करते हैं आपसे कि मायके वालों को बिटिया कभी मोटी नहीं लगती है ना। लेकिन अगर आपके ससुराल पक्ष में है कोई, अगर उसने आपको बोला होगा कि थोड़ा कम खाना, बहुत खाती हो, खा खा के मोटी हो गई हो, वैसा सब कुछ मैंने सुना था। मेरे को जब मैं 100 kg वेट में जाती थी किसी शादी में, तो मेरे को लोग मजाक उड़ाते थे। क्या बोलते थे? सांस तो ली नहीं जा रही है, क्या शादी में आना ज़रूरी था? इतना सारा हैवी साड़ी पहन रखी है। मैं क्या करती थी, हैवी साड़ी, बहुत सारी ज्वेलरी पहनती थी, ये वाला हार, ये वाला हार, और चूड़ियाँ हाथों में बहुत सारी। मतलब लगता था कि हाँ, टिपिकल इंडियन बहू बन के मैं जाती थी वहाँ पे। और लोग मुझे बोलते थे कि सांस नहीं आ रही है तो खाना ज़रूरी है क्या? चल नहीं पा रही हो, एक तो खुद का बोझ, ऊपर से ज्वेलरी का बोझ, क्या ज़रूरत थी आपको जब आप उठ नहीं पाती हो, चल नहीं पाती हो? ऐसे करके मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। मतलब मन ही नहीं करता था शादी में जाने का। एक समय ऐसा आया कि मैंने शादी में जाना ही छोड़ दिया, किसी भी शादी में जाना छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं ओवरवेट थी ना, तो लोग मेरे को बहुत सारी बातें बनाते थे, लेकिन मैं क्यों शांत रह जाती थी? क्योंकि मेरे पास कोई उसका जवाब ही नहीं था। और एक हेल्थ कोच की गाइडेंस में, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे जब इस न्यूट्रिशन को मैंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे मेरा वेट लूज़ हुआ और खाते पीते हेल्दी वेट लॉस किया मैंने। और अब लोगों का सवाल ये था कि 2.5 किलो खाने वाले का कभी वेट लॉस नहीं होता। शायद आप कभी सुनते हो, अगर जितने लोग भी ओवर वेट हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब, तो ज़रूर इस पे गौर करने की ज़रूरत है। लोग आपसे कुछ बोले कि जब आप ओवर वेट होते हैं आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे सुनना पड़ता था। इसलिए जब इस न्यूट्रिशन को पाया और फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, पास पड़ोसियों ने बोलना शुरू कर दिया वेट लॉस नहीं होता, फिर और मजाक का पात्र बन गई मैं। अब कितना हो गया, अब कितना वेट लॉस कर लिया आपने, अब कितना और क्यों? और लेकिन मेरे पास ये विश्वास था कि मेरे को डॉक्टर ने रेकमेंड करा है, क्योंकि हमको डॉक्टर की बात सही लगती है ना। तो मुझे बस इतना पता था कि मुझे डॉक्टर ने बोला है और मुझे ये करना है, इसलिए मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया हेल्थ कोच की गाइडेंस में। 36 kg वेट लॉस किया मैंने। अब लोगों की निगाह में मैं इसलिए थी चुभ रही थी। पहले आपसे क्या बोला जाता था? मोटी है, दिमाग भी इसका घुटनों में है, ना जाने और क्या क्या। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना, तो आपको अंदर से चोट देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो यही बोलेंगे, खाती रहती हो, खा के बेड पे ऐसे करके हो जाती हो, आप कोई काम नहीं करती हो, बच्चों को नहीं संभाल सकती हो, क्या मतलब है ऐसी माँ का? एक लेडी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ। मायके वालों से वो बोल सकती है तो मायके वाले बोलते बेटा कोई बात नहीं है, जो है वो तो है ही, वो तो आपको सुनना समझना ही पड़ेगा।
और मेरे मायके पक्ष में मेरे सब भाई बहन हीरो हीरोइन की तरह एकदम फिट फिगर में, लेकिन मैं बहुत मोटी थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे खुद अपने आप में बड़ा ऑड लगता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं या जिम ज्वाइन करने का टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं था। तो ये सब मैंने क्यों किया कि खाते पीते अपना फेवरेट विदाउट एक्सरसाइज एक हेल्थ कोच की गाइडेंस में मैंने इस रिजल्ट को पाया है। और मैं इसीलिए आपको बोलना चाहती हूँ कि मॉर्निंग का खाना पीना बदलने की ज़रूरत है और एक हेल्दी सा वेट लॉस आपको मिलेगा। घर के तरीके से मत करिए, उससे आप बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते हुए जब आप इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। शादी ब्याह में ज़रूर जाइए, लेकिन ये देखिए कि शादी ब्याह में जाने के बाद मेरी बॉडी की क्या कंडीशन रहेगी या मैं कितनी सेहतमंद रहूँगी। ये सब चीज़ें मेरे हेल्थ कोच ने मुझे सिखाई और उन्होंने बताया कि आप खाइए, लेकिन आपकी बॉडी में वो बॉडी फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके एनर्जी लेवल में। आप खाना भी खाएं तो वो आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। इस तरह से ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगे कि वो इन्फॉर्मेटिव है और आपको लोगों तक शेयर करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि क्या वाकई में, और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए, क्या वाकई में आप जितने भी ओवरवेट हम अपने आसपास में देखते हैं, क्या मेरी तरह ही आप लोगों ने भी फील किया कि लोग आपसे बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत कुछ को आप बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद समझ के आप अपना बस इस शेक को मैंने स्टार्ट करा और अमेजिंग से रिजल्ट हैं आज मेरे, बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग का नाश्ता चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाते पीते अपना वेट लॉस किया मैंने और ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। बाय बाय एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक में बात करते हुए। सो बाय बाय, टेक केयर।